रिश्ता बुराई का दुश्मन हूं, सच से है मेरा रिश्ता। दुश्मन मेरी बुराई है, बुरे लोग नहीं। मानोगे बात मेरी तो इसमें ही तुम्हारी भलाई है। ये शक्तिमान की एंट्री का पहला डायलॉग था और 97 में शक्तिमान अवतरित हुआ था। आज समझ सकते कितने साल हो गए, लेकिन आज भी शक्तिमान बच्चों के लिए आइकॉन है। और मैं तो चाहूँगा कि 97 के बच्चों से ज़्यादा माफ़ करना, 97 के बच्चों से ज़्यादा आज के जो ये तुम्हारे 2025 के बच्चों को शक्तिमान की 10 गुना ज़्यादा आवश्यकता है। 10 गुना ज़्यादा। आप लोग सब लोग भाग रहे हो, किसी की नहीं सुनते आप लोग। न माँ की सुनते हो, न बाप की सुनते हो, न भाई की सुनते हो, न बहन की सुनते हो, न गुरुओं की सुनते हो। इसीलिए शक्तिमान का आना आवश्यक है। विश्व गुरु आपको ये बात समझाता है कि इंसान को हमेशा सही गुरु चुनना चाहिए। गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है वो बहुत पाक रिश्ता होता है। गुरु के बिना भगवान का भी दर्शन नहीं हो सकता। तो आप लोग समझिए कि गुरु के लिए आप लोगों को गुरु का महत्व करना चाहिए। मेरे टाइम पे भी देखा है, मुझे मालूम नहीं आप लोग क्या करते हो। वो टीचर वहाँ पीछे ऐसा लिखता है तो पीछे से एरो मारते हैं, ऐसे करके मारते। मुझे नहीं मालूम आप लोग करते हो कि नहीं करते, पर मेरे ज़माने में भी मैंने देखा है, लॉ कॉलेज में देखा है मैंने। ये होता है गुरु शिष्य का रिश्ता। मैं चाहता हूँ कि आज आप लोग समझ लें कि ये विश्व गुरु फिल्म ये इसलिए मत देखिए कि मैं मुकेश खन्ना उसमें काम कर रहा है। ये इसलिए देखिए कि क्यों मुकेश खन्ना ने इस फिल्म में काम करने को स्वीकार किया है। कुछ तो अच्छा होगा उसके। आप फिल्म के लिए देखिए, आज की कंटेम्पररी फिल्म है, आप लोगों की फिल्म है, यूथ की फिल्म है। यूथ को देखना पड़ेगा। मैं आपको यही कहता हूँ कि यूथ को आजकल आप लोग बहुत फास्ट भागते हो, इतना फास्ट भागते हो कि लोग ऐसे रुक जाते हैं। भागते हो, फिर एंड में पहुंचते हो, देखते कुछ भी नहीं है वहां पर। फिर दोस्त को पूछते तू काय को आया इधर, बोलता मेरे को भी नहीं मालूम, सब भाग रहे थे तो मैं भी भाग रहा था। दिस इज वॉट इज द रियलिटी ऑफ टूडेज यूथ। लेट मी टेल यू, डोंट फील बैड अबाउट इट। इसके लिए आप लोग जिम्मेदार नहीं हो, आप लोगों की शिक्षा जिम्मेदार है। आपको समझना चाहिए कि फॉरेन की ताकतें आपको बर्बाद करने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि फॉरेन की ताकतें हमारे धर्म को, हमारी परंपरा को बर्बाद करने के लिए चुनी गई है। पैसे दिए जाते हैं, फंडेड होते हैं। बांग्लादेश को आपने देखा होगा किस तरह से बांग्लादेश में स्टूडेंट्स का एजिटेशन हुआ। स्टूडेंट्स एजिटेट नहीं करते साहब, उसको करवाया गया है, पैसे दिए गए हैं। सुरोश नाम का एक शख्स आपने कभी सुना होगा, मोदी जी भी बोल जाते हैं कभी कभी, ये वहाँ के स्टेट के पैसे आते हैं। सो बी केयरफुल। और इस केयरफुल में मैं अपनी तरफ से अगर थोड़ी सी आपको अपनी सलाह दूं तो व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टा और सोशल मीडिया में घुस मत जाओ। आज का बच्चा किसी को नहीं पूछता है, ना माँ को, ना बाप को, ना भाई को। उसके पेट में दर्द होता है तो विकिपीडिया को पूछते हैं, ये मेरे पेट में दर्द है, मैं क्या लूं? बोलता है इनो ले लो, इनो ले लो। साहब रॉन्ग है। यू हैव योर फैमिली, you have your brother, you have your sister, you have your father, your mother, your दादा और दादी। हम सब संयुक्त परिवार की देन है साहब। आज का परिवार बढ़ जाता है। माँ बाप को आजकल वृद्धाश्रम में रखने की परंपरा शुरू हुई है, जो कभी नहीं थी। पूरा रामायण का परिवार एक साथ में रहता था, पूरा 100 भाई एक साथ में रहते थे कौरवों के। आज आप देखते हो वही ये शिक्षा बाहर से आ रही है। लंदन में भी 16 साल की 17 साल की उम्र में गर्लफ्रेंड मिल जाती है तो माँ बाप को बोलते मने गर्लफ्रेंड मिली गई सी, हूँ जाऊँ छू, और अपना घर बनाता है और माँ बाप बेचारे अकेले रह जाते हैं। साहब ये लंदन में नहीं है, यहाँ भी हो रहा है। बी केयरफुल। आप लोग माँ बाप को छोड़ देते हो। मैंने कई लोगों को सुना है, माँ बाप को कहते अरे आपने हमको पाला है ना, ठीक है सर, हम अपने बच्चे को पालेंगे। अरे साहब आपके बाप ने आपको उंगली पकड़कर चलाना सिखाया है, कदर करो। You must respect your parents. This film will teach you, this film will show you all the problems
which the today's youth is facing, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे वो सच धज कर लड़कियां अपनी ऐसे करके सेल्फी भेजती है कि मैं कैसे लग रही हूँ, बोलते अच्छी लग रही हूँ, बोलते बुरी लग रही हूँ। अरे मेरी बाप, मेरी माँ मिरर के सामने खड़ी हो जाना। सो इसका बताया हमने विश्व गुरु में कैसे, और मैं कर रहा हूँ रोल ब्यूरो चीफ कश्यप, जो स्पेशली बुलाया जाता है सेंटर से टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हमारे देश को बहुत बड़े एजेंट रॉकी दलाल का उसमें नाम है, आपके चहीते एक्टर एक गौरव कर रहा है वो रोल शायद, और भी अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, आप सब जाने पहचाने गुजराती के एक्टर्स हैं। मैं सिर्फ बाहर का आदमी हूँ, मैं बाहर वाला हूँ। लेकिन आपको बता दूं कि इस फिल्म में आप लोग मेरी गुजराती को नहीं देख पाओगे, क्योंकि मैंने हिंदी में बोला है। पूरी फिल्म में मैं हिंदी वो बोलूंगा, तो आप लोग नहीं बोलेंगे ए तुमने गुजराती ठीक नहीं बोली। सो वॉच दिस फिल्म, 1 अगस्त को रिलीज हो रही है, खास तौर पर आपके लिए बनी है, अच्छी तरह से डायरेक्ट किया है। स्वरवेद हमारा 5वां वेद है, उसके ऊपर ये पूरी आधारित है। साइंस फिक्शन भी है इसके अंदर, और इसके अंदर आध्यात्मिकता भी है। सिर्फ आध्यात्मिकता की बात नहीं कर रहे, आपको साइंस फिक्शन मिलेगा इसके अंदर, और वो मैं नहीं बता सकता आपको, आप इंजॉय करोगे। बट वॉच दिस फिल्म, टेक ऑल योर ग्रुप, ऑल योर फ्रेंड्स अलोंग एंड वॉच दिस फिल्म, और देखो कि क्या मैं भी ऐसा करता हूँ या करती हूँ कि जो फिल्म में वो लोग करते हैं। फाइंड आउट, इंट्रोस्पेक्ट करो अपने आप का। सो आई मस्ट टेल यू एट द लास्ट, गो एंड वॉच दिस फिल्म, नॉट बिकॉज ऑफ मैं काम कर रहा हूँ, बट बिकॉज मैं वहाँ पर काम कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, इतना तो मेरे पे भरोसा रखिए आप लोग। मैं हमेशा मैं नहीं करता, मैं 50-25 फिल्म छोड़ के 3 फिल्म करता हूँ। मैं विलन नहीं करता, मैं आपको बता दूँ, आप लोगों को जानना चाहिए। मुकेश खन्ना विलन नहीं करता कभी, हीरो मारेगा तो मैं लुक दूंगा, बोलेगा कम करो, मैंने कहा मेरे को कम नहीं करता। मैं विलन नहीं करता, मैं दाढ़ी नहीं लगाता, और आजकल रिसेंटली मैंने एक और शो शायद किया, रोमांटिक सीन नहीं करूँगा। So, I would tell everybody of you all here, भले लाइफ जिए, लेकिन be responsible to your राष्ट्र, be responsible to your nation, be responsible to your family। हम लोग एक सांस्कारिक कंट्री है, और अगर कोई भी कंट्री दुनिया में विश्व गुरु बन सकती है, तो वो न अमेरिका है, न रशिया है, न जापान है, न जर्मनी है, न पाकिस्तान है, वो है तो सिर्फ हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान बन सकता है। थैंक यू वेरी मच।